हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए सेकंड 4 एंड 6 सेमेस्टर शुरू हो चुका है, पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। तो अभी कुछ अलग-अलग कॉलेजों में स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट डिमांड भी आ रही है कि सर हमारे क्विज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, वाइवा के इम्पोर्टेंट बताइए। तो मतलब एक बार पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉलेज का ये जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, उसमें क्विज़, वाइवा, असाइनमेंट क्या होता है, कितना नंबर का होता है, कैसे और कितने नंबर लाने पड़ते हैं, यानी ऑल एवरीथिंग आपका। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं, या सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इवन आप सिक्स सेमेस्टर तक हैं, तो आपको यहाँ पर आज कंप्लीटली डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा शॉर्ट एंड ईजी में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरनल जो होता है कॉलेज का, वो एक्चुअल में क्यों होता है? क्योंकि अब आप सभी को पता है, कॉलेज से भी अब यूनिवर्सिटी को नंबर बेच जाते हैं। आपका पेपर आता है 80 नंबर का, तो इसके बाद के जो 20 नंबर है, उसके लिए कॉलेज की एक्टिविटी होती है। कॉलेज स्तर पर एग्ज़ाम एक्टिविटी हो जो होती है, उसको इंटरनल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इंटरनल एग्ज़ाम क्यों? क्योंकि कॉलेज से 20 नंबर भेजने के लिए कॉलेज वाले एक्टिविटी करवाते हैं। एक रेशियो करते हैं। रेशियो मतलब आपको समझाऊँ? तो कॉलेज जो है वो आपको पर सब्जेक्ट से 20-20 नंबर भेजता है, 20 में से भेजता है। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, पॉलिटिकल ले लें, ठीक है? अब पॉलिटिकल की अगर हम बात करें, तो कॉलेज से पॉलिटिकल का पेपर कितने का होता है? 80 प्लस 20 होता है। तो अब ये तो इसका तो पेपर आता है, इसका तो क्या था, पेपर पॉलिटिकल का। अब ये कॉलेज से आपको 20 नंबर पॉलिटिकल साइंस से सिर्फ भेजने हैं यूनिवर्सिटी को, तो कॉलेज वाले इस 20 नंबर को भेजने के लिए अपने स्तर पर 100 नंबर की एक्टिविटी करवाते हैं। वो 100 नंबर का जो परसेंटेज रेशियो जो बनता है, ठीक है ना, उसी से 20 नंबर मैसेज आते हैं। अगर आपके 100 नंबर में से 100 नंबर आ जाते हैं कॉलेज के स्तर पर जो एक्टिविटी होती है, तो पूरे 20 नंबर जाएंगे। उस अनुपात का रखा जाता है, ठीक है, समझ आ गया क्यों होते हैं। और 20 नंबर भेजने के लिए कॉलेज आपके स्तर पर 100 नंबर की एक्टिविटी, अब 100 नंबर में कौन सी एक्टिविटी करवाता है? तो देखिए, 100 नंबर के अंतर्गत 50 नंबर की तो आपके होता है क्विज, वाइवा और असाइनमेंट। इसका नंबर आगे पीछे होता रहता है, नहीं कोई 15, कोई 20, 30 का भी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, तो इसकी बात कर लें, तो ये अगर 10 नंबर के हैं, ये 10 नंबर के हैं, तो फिर इनको 20-20 नंबर कर देंगे। तो इस तरह से टोटल मिलाकर नंबर यहाँ पर बनते हैं 50। फिर 50 का होता है टर्म टेस्ट, क्लियर। और पास होने के लिए 40% आपको लाना पड़ता है। अब 50 का 40% कितना होता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इससे करवा दूं, चलो ठीक है। देखिए, जैसे 50 का टर्म टेस्ट हो रहा है, अब इसका 40% कितना होगा देख लो। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 50 में से आपको 20 नंबर लाने हैं, इधर से भी 20 लाने, तब जाके आपके 40 होंगे। यानी कहने का मतलब कॉलेज स्तर पर 100 नंबर की एक्टिविटी होती है, तो उसमें से पासिंग मार्क कितना होता है, 40 होता है, क्लियर। यानी अगर आप 40 नंबर लाते हैं, देन आपको कॉलेज एग्जाम पे क्वालिफाई कर लिया जाता है। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो सिलेबस क्या होता है इंटरनल एग्जाम का, जो कॉलेज स्तर पर होते हैं, इनके सिलेबस क्या होता है? तो देखिए, जैसे अगर आपका क्यूज वाइवा जो भी हो रहा है कॉलेज स्तर पर सब्जेक्ट से यूनिट 3, 1 से 3 यूनिट का ही क्यूज वाइवा टर्म टेस्ट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा। यानी अगर आपका क्यूज हो रहा है, वाइवा हो रहा है, या जो भी हो रहा है इंटरनल एग्जाम के अंतर्गत, तो स्टार्टिंग के 3 यूनिट जो होते हैं वही आते हैं यहाँ पर। जैसे आप कहेंगे सर क्विज में क्या आएगा, तो क्विज में 1 से 3 यूनिट के बीच आपके कॉलेज से जो भी आपको टॉपिक देंगे, वो टॉपिक से आपके क्या होता है, क्विज। अब क्विज है वो ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, मोस्टली रिटन हो सकता है। फिर वाइवा, वाइवा में भी कॉलेज स्तर से आपको टॉपिक दिया जाता है, ओके। एंड वो ओरल होता है। अब वाइवा कैसे होता है, तो एक वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। एंड असाइनमेंट कॉलेज से ही आपको टॉपिक दिया जाता है, और उस टॉपिक के ऊपर आपको रिटर्न वर्क करके लाना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से सिलेबस क्या रहता है, ये भी हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं, 40% पासिंग मार्क होता है, 40%। अकॉर्डिंग टू 100 में से 40 नंबर लाते हैं, देन आपका 40% रेशियो, यानी अगर बात कर रहे हैं कि 20, जैसे आपके यहाँ पर देखिए 100 नंबर में से 100 नंबर की एक्टिविटी होती है, उसमें से मान लीजिए आपने 40 नंबर लाए,
तो 20 में से कितने जाएंगे? तो 20 में से 8 नंबर जाते हैं। कितने जाते हैं? 8 नंबर जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? यानी कॉलेज स्तर पर हम जो कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को 20 नंबर भेजते हैं। अब उस 20 नंबर को भेजने के लिए कॉलेज स्तर पर 40 नंबर की एक्टिविटी होती है। उसमें से आपको कम से कम 100 में से 40 नंबर लाना पड़ता है। अगर आप 40 लाते हैं तो इसका मतलब अब 20 में से 8 जाएंगे। आगे समझ? अब कब होंगे कब होंगे क्विज, वाइवा, टर्म टेस्ट? तो बता दूं आपको प्यारे विद्यार्थियों कि इसका कोई वैसे टाइम फिक्स नहीं होता है क्विज और वाइवा का। क्विज, वाइवा और असाइनमेंट का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। कॉलेज स्तर पर अपने मन मुताबिक कभी कभार जल्दी ज़्यादा ले, लेकिन अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो लमसम 1-2 महीने बाद लेते हैं। मतलब अगर 6 महीने का आपका एक सेमेस्टर होता है तो 2 महीने बाद क्विज वाइवा होना चाहिए। लेकिन कॉलेज वालों को क्या है, बस मन मर्जी से कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली अगर मैं बात करूं, जो सिंपल सी अगर बात करते हैं तो ये कब होने चाहिए? जैसे अभी मान लीजिए भी खत्म हुआ है तो मई एंड या जून में ये आपके इंटरनल एक्टिविटी होनी चाहिए। क्लियर? और टर्म टेस्ट है तो वो तो यूनिवर्सिटी की ओर से टाइम टेबल आता है, फिर भी कुछ कॉलेज अपनी मर्जी से करा देते हैं, लेकिन ये रहता है, ये वाला टाइम रहता है। क्लियर? तो मुझे ये पक्का यकीन होगा कि आपको इंटरनल एग्जाम के समझ में ए से लेके जेड तक चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो अब कहेंगे सर हमारे इंटरनल के लिए तैयारी, टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, आपकी क्लासें ले रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक क्लासें आ रही हैं। और हाँ, ओल्ड मतलब पिछली क्लासें भी अपलोड है, वो सेम टॉपिक है। अगर आप चाहो तो पिछली क्लास से टॉपिक कवर कर लीजिएगा। 2026 की क्लासें अभी धीरे धीरे बनती आ रही है। क्लियर? और हाँ, दोस्तों को ये जानकारी शेयर करना थारो बिल्कुल बड़ो काम चाहिए। यानी कहने का मतलब है आप रो ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है कि आप अपना मित्रों ने ये क्लास शेयर जरूर कर दो, क्योंकि जानकारी, नॉलेज तभी यूज़फुल होता है जब इसको शेयर किया जाता है। बाकी आपकी इच्छा है, मैं ऑलवेज हमेशा आपसे मुलाकात करता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।